नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्राइम नेक्स्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 26 साल की लीना शर्मा रहा करती थी। फॉरेन ट्रेड में डिग्री हासिल करने के बाद वह एक बड़ी कंपनी में हाई सैलरी पर नौकरी करती थी। असल में लीना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के डूडादे गांव की रहने वाली थी, लेकिन माता पिता की मौत के बाद वह दिल्ली आ गई। उसका परिवार सिर्फ उसकी बड़ी बहन हिना शर्मा था, जो शादीशुदा थी और पहले बेंगलोर में रहा करती थी। कुछ साल पहले हिना अपने पति को छोड़कर वापस अपने पैतृक गांव डोडादे में शिफ्ट हो गई थी। वहां का एक बड़ा कारण था उनके माता पिता के द्वारा छोड़ी गई 10 एकड़ जमीन, जिसमें आधा हिस्सा दोनों बहनों के नाम था। बड़ी बहन हिना जमीन की देखभाल खुद करती थी, जबकि लीना के हिस्से की देखभाल इनके मामा जी प्रदीप शर्मा करते थे। 2016 का साल था जब लीना शर्मा ने सोचा कि अपनी जमीन की फेंसिंग करा लेनी चाहिए। कई सालों से उसकी जमीन यूं ही पड़ी हुई थी, बिना देख रेख के। जमीन की जिम्मेदारी उसके मामा प्रदीप शर्मा संभालते थे, लेकिन लीना ने थाना की चारों तरफ से फेंसिंग करवा दी। धीरे धीरे वह जमीन बेचकर उसके पैसे से दिल्ली में घर खरीदेगी और शादी करके यहीं बस जाएगी। फिर उसने मामा को फोन किया। मामा प्रदीप शर्मा ने फोन उठाया और कहा, तुम गाँव आ जाओ, जो करना है मैं मदद कर दूंगा, तुम्हारे खेत की फेंसिंग मैं करवा दूंगी। 20 अप्रैल 2016 को लीना ट्रेन से भोपाल पहुंची। भोपाल से सीधा अपने गांव डोडा चली गई। वहां जाकर मामा से मिली, सारी बातें हुई। फिर 23 अप्रैल 2016 को फेंसिंग का सारा सामान मंगवा लिया गया। 2-3 दिनों में काम खत्म करके लीना वापस जाना चाहती थी। लीना की एक आदत थी कि वह जो भी काम करती उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करती थी। दिल्ली में उसके कुछ खास दोस्त थे और वह गांव आकर भी उनसे लगातार संपर्क में रहती थी। उसने उन्हें बताया था कि आज उसने फेंसिंग का पूरा सामान लेकर आ गई है और 29 अप्रैल को फेंसिंग कराकर वह दिल्ली वापस चली जाएगी। 29 अप्रैल 2016 का दिन था। लीना को अपने खेत की फेंसिंग करानी थी। सारा सामान भी पहुंच चुका था, मजदूर भी थे, लेकिन उस दिन लीना शर्मा अचानक गायब हो गई। खेत पर उसके मामा प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे, मजदूर भी, इंजीनियर भी और सारा सामान भी था। लेकिन अगर कोई लापता था तो वह थी लीना। मामा प्रदीप ने लीना को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। मामा ने सोचा शायद दिल्ली से कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वह वापस चली गई होगी। वे भी घर लौट गए। लगभग 7 दिन बीत गए, लेकिन लीना का कोई पता नहीं चला। दिल्ली में उसके दोस्त भी परेशान थे, क्योंकि लीना उनसे रोज बात किया करती थी। 7 दिनों से उसका मोबाइल बंद था और उसने किसी से संपर्क नहीं किया था। 7 दिन बाद वह मामा को फिर कॉल करते हैं और बताते हैं लीना अभी तक दिल्ली नहीं पहुंची है। मामा से कहते हैं कि आप उसके बारे में पता करें। थक हार कर मामा प्रदीप शर्मा 5 मई 2016 को पास के पुलिस स्टेशन जाकर लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते, लेकिन लीना न तो अपने गांव डोडादे में मिली, न ही दिल्ली में अपने दोस्तों के पास। तो आखिर लीना शर्मा कहाँ गई? इस कहानी में एक ऐसा सच छिपा है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे। 5 मई 2016 को मामा ने रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। वे कोई ठोस कदम नहीं उठाते और लीना को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जब यह बात लीना के दोस्तों को पता चलती है तो वे दिल्ली पुलिस स्टेशन जाकर सारी स्थिति बताते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि यह मामला मध्य प्रदेश का है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। लगातार लीना शर्मा के मामा से भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मामा भी कहते हैं कि जितना वह कर सकते थे उतना वह कर चुके हैं। अब थक हार कर जो लीना शर्मा के दोस्त होते हैं वह फेसबुक पर एक पेज बनाते हैं, जिसका नाम वह रखते हैं सेव लीना शर्मा, और उस पर वह लीना शर्मा से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि लीना शर्मा की फोटो, वो कहाँ गई थी, किस काम से गई थी, किस डेट से वह गुमशुदा है। अब इस पेज पर जो भी पोस्ट किए जा रहे थे वह बहुत जल्दी से वायरल हो रहे थे और देखते ही देखते 3 से 4 दिनों के अंदर सेव लीना शर्मा जो पेज है उस पर काफी फॉलोअर्स हो गए। काफी लोगों ने उसको शेयर किया और वायरल होने के चलते यह खबर मध्य प्रदेश के ऑफिशियल्स तक भी पहुंच गई। मध्य प्रदेश के हाई रैंक के ऑफिसर तक जब ये बात पहुंचती है तो वह तुरंत नजदीकी थाने में कांटेक्ट करते हैं जहां पर लीना शर्मा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी, और तुरंत इस केस पर एक्शन लेने के लिए कहा जाता है। अब पुलिस हरकत में आती है और पुलिस आकर सबसे पहले गांव में पूछताछ करती है, गांव में ढूंढती है। लीना का कुछ पता नहीं चलता है और उसका जो मोबाइल है उसको ट्रेस किया जाता है। पहले तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर वह मोबाइल ऑन होता है और उसकी लोकेशन पपरिया की दिखाता है। तुरंत पुलिस पपरिया के लिए एक टीम भेजती है। उस लोकेशन को फाइंड किया जाता है जहाँ पर वह मोबाइल था। वह मोबाइल उस टाइम पर एक लड़के के पास था। उस लड़के को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। वह कहता है
कि उसे यह मोबाइल ट्रेन में मिला था। जब किसी ने भी उसको क्लेम नहीं किया तो इस मोबाइल को अपने साथ ले आया। पुलिस इस लड़के का बैकग्राउंड खंगालती है। यह कोई क्रिमिनल नहीं था। एक्चुअल में इसे जो फोन है वो ट्रेन के अंदर से ही मिला था। पुलिस फोन को जब्त करती है और उसकी CDR यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। उसके मोबाइल में सारे नंबर जान पहचान वालों के ही थे, जैसे कि उसके मामा प्रदीप शर्मा का या फिर लीना के दोस्तों का। लेकिन उसमें से एक अननोन नंबर भी था जिस पर आखिरी बार लीना शर्मा ने कॉल किया था। देखिए 29 अप्रैल 2016 को ही लीना शर्मा गायब हुई थी और उसी दिन सुबह तकरीबन 8 बजे लीना शर्मा ने एक अननोन नंबर पर कॉल किया था। पुलिस उस नंबर की जानकारी निकलवाती है तो मालूम चलता है कि यह नंबर एक ऑटो ड्राइवर का है। पुलिस बिना देरी किए इस ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेती है और उससे पूछती है कि क्या वह लीना शर्मा को जानता है। तो यह ऑटो ड्राइवर उन्हें बताता है कि बिल्कुल यह लीना शर्मा को जानता है, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों के अंदर उसने लीना शर्मा को कई बार गांव में ड्रॉप किया था। आखिरी बार 29 अप्रैल 2016 को वो लीना शर्मा को गांव तक लेकर आया था और जब वह लगातार उसे ड्रॉप करता था इसलिए लीना ने उसका नंबर भी ले लिया था। जब भी उसे गांव से बाहर जाना होता था वह उसी ऑटो ड्राइवर को बुला लेती थी। अब यहाँ से पुलिस को यह क्लियर हो जाता है कि 29 अप्रैल 2016 को लीना उस ऑटो ड्राइवर के साथ ऑटो में बैठकर गांव में आई थी, लेकिन उसके बाद बाहर जाने के लिए लीना ने उस ऑटो का इस्तेमाल नहीं किया। इसका सीधा और साफ मतलब यही निकलता था कि लीना गांव से बाहर गई ही नहीं थी, जबकि उसके मामा प्रदीप शर्मा का कहना था कि 29 तारीख को अचानक लीना शायद किसी काम से बाहर चली गई थी। पुलिस को इस बयान पर शक हुआ और धीरे धीरे यह बात पक्की होती चली गई कि लीना की गुमशुदगी के पीछे का राज गाँव के भीतर ही छिपा है। पुलिस को लगने लगा कि जो भी कुछ लीना के साथ हुआ है वह गाँव के बाहर नहीं बल्कि गाँव के अंदर ही हुआ है और हो सकता है कि उसकी कोई ठोस जानकारी या सुराग भी गाँव के भीतर ही मिल जाए। जाँच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने लीना शर्मा के उन सभी दोस्तों से बातचीत की जो उससे करीबी तौर पर जुड़े हुए थे। उन्हीं दोस्तों में से कुछ ने पुलिस के सामने एक ऐसा नाम लिया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। इन दोस्तों ने पुलिस को बताया कि अगर लीना की गुमशुदगी के पीछे किसी पर उन्हें शक है तो वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मामा प्रदीप शर्मा है। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने विस्तार से बताया कि कुछ साल पहले प्रदीप शर्मा ने लीना की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। लीना ने इसका विरोध किया था और इस मुद्दे को लेकर उसने अपने मामा के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया था जो उस समय हाई कोर्ट में चल रहा था। इसी वजह से उन्हें लगता था कि प्रदीप शर्मा को लीना से दुश्मनी हो गई थी और शायद इसी रंजिश का अंजाम ये गुमशुदगी। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रदीप शर्मा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जब उससे सवाल पूछे गए तो उसके जवाब बेहद असामान्य, टाल मटोल वाले और विरोधाभासी थे। पुलिस को तुरंत एहसास हो गया कि वह कुछ छुपा रहा है। जब उसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि लीना शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी हत्या उसी ने अपने हाथों से की। यह सुनकर पुलिस भी शौक में आ जाती है। अब तक जो केवल एक गुमशुदगी का केस लग रहा था वह एक मर्डर केस बन चुका था। अब यह साफ हो गया था कि लीना की हत्या हो चुकी है और हत्यारा उसका अपना मामा प्रदीप शर्मा है। लेकिन पुलिस को अब भी यह जानना बाकी था आखिर इस हत्या की असली वजह क्या थी। जमीन की देखभाल पिछले कई वर्षों से वही करता आ रहा था। 2016 में अचानक लीना गांव पहुंची और उसने उस जमीन की फेंसिंग करवाने का फैसला किया। जब प्रदीप शर्मा को यह बात पता चली तो उसने लीना से कहा, क्योंकि वह इतने सालों से जमीन की देखभाल करता रहा है इसलिए लीना को उस जमीन का कुछ हिस्सा उसे दे देना चाहिए। लेकिन लीना ने साफ इनकार कर दिया। प्रदीप शर्मा का कहना था कि लीना के इनकार के बाद उसके अंदर गुस्से और नफरत का तूफान खड़ा कर दिया और यहीं से उसने एक खौफनाक रंजिश रचना शुरू कर दी। 29 अप्रैल 2016 को जिस दिन फेंसिंग का काम शुरू होना था, ऑटो ड्राइवर लीना को गाँव लेकर आया। उस दिन लीना, प्रदीप शर्मा, प्रदीप के 2 नौकर और कुछ मजदूर खेत पर पहुंचे थे। वहाँ एक बार फिर प्रदीप ने वही बात दोहराई कि उसे जमीन का कुछ हिस्सा दे दिया जाए, लेकिन लीना ने फिर सख्ती से मना कर दिया। इस पर प्रदीप आग बबूला हो गया और उसने खेत पर काम कर रहे मजदूरों को भगा दिया। अब खेत पर केवल 4 लोग रह गए थे, लीना, प्रदीप और उसके 2 नौकर। वातावरण तनावपूर्ण हो चुका था। बहस तेज होती चली जा रही थी और फिर अचानक प्रदीप ने अपने एक नौकर को इशारा किया। नौकर ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और लीना के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। लीना जमीन पर गिर पड़ी बेहोश। फिर प्रदीप खुद उसके पास गया और अपने हाथों से उसका गला दबाकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। हत्या के बाद प्रदीप और उसके 2 नौकरों ने मिलकर एक भयानक योजना को अंजाम दिया। वे लीना की लाश को खेत से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसकी डेड बॉडी को दफना दिया ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। प्रदीप ने उसके सारे कपड़े, मोबाइल फोन और पहचान पत्र अपने पास रख लिए और उन्हें बाद में जला दी। साथ ही उसकी डेड बॉडी के साथ कुछ नमक और यूरिया भी डाल दिया जिससे बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाए। इसके बाद ये अपने घर वापस आ जाते हैं।
ये लीना को ढूंढने की कोशिश करते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें खुद ही पता था कि लीना शर्मा कहाँ है। लेकिन 7 दिनों के बाद जब लीना शर्मा के दोस्त मामा को बहुत प्रेशराइज करते हैं, तब जाकर 5 मई 2016 को यह उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। लीना को मारने के बाद प्रदीप शर्मा ने उसका मोबाइल एक ट्रेन में फेंक दिया था, ताकि उसकी लोकेशन किसी दूसरे शहर की दिखाता रहे। उसी ट्रेन में से वह मोबाइल पपिरिया के एक लड़के को मिल गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर पुलिस ने सारे सबूतों, सारे गवाहों के आधार पर मामा और उसके दोनों नौकरों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट में ट्रायल चला और लंबी सुनवाई के बाद 2023 में आकर कोर्ट की तरफ से प्रदीप शर्मा और उसके दोनों नौकरों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब जो लीना शर्मा की 5 एकड़ जमीन है, वह उसकी बड़ी बहन हिना शर्मा के नाम पर चली गई। हालांकि लीना के दोस्तों का कहना है कि इस पूरे कांड में कहीं न कहीं लीना की बड़ी बहन भी शामिल है, लेकिन पुलिस को इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जो सबूत मिले थे उसके आधार पर प्रदीप और उसके 2 नौकरों को उसकी सजा मिल गई। यहाँ पर मध्य प्रदेश के लीना शर्मा हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।